बलूचिस्तान में मुसाफिर ट्रेन को हाईजैक करके निहत्थे शहरियों को बर्बरियत का निशाना बनाने के बाद जहां एक तरफ शरपसंदों के खिलाफ बड़े फौजी ऑपरेशन की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, वहीं दूसरी जानिब अवामी हलकों में बलूचिस्तान के हवाले से सियासी जमातों के इत्तेहाद का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म से एक करारदाद के जरिए बिला तफरीक दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद होने का बयान तो दिया गया, ताहम सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई पार्लिमान सूबा बलूचिस्तान के मामले पर मुत्तहिद है? क्या तमाम सियासी जमातें दहशतगर्दी और बदअमनी के यकनिकाती एजेंडे पर एक पेज पर आ सकती है? क्या मुल्क में बढ़ती हुई सियासी खलीज के दौरान शरपसंदों की सरकोबी और क़याम अमन के एजेंडे के तहत मुतहर्रिफ सियासी जमातों का मिल बैठना मुमकिन है? क्या सियासी जमातें और रहनुमा मौजूदा सियासी इख्तिलाफ को छोड़कर मुल्की मफाद की खातिर शिद्दत पसंदों के खिलाफ मुश्तरका एक्शन प्लान तश्कील दे सकते हैं? क्या सूबे की सूरत हाल के पेश नज़र सियासी ताकतों और मुख्तदर हलकों के माबैन फैसलाकुन मुज़ाकरात मुमकिन है? सरदार अख्तर मैंगल समझते हैं कि बलूचिस्तान के पास वसाइल ना होते तो इसके साथ वो होता जो बांग्लादेश के साथ हुआ। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल के मुताबिक जब भी बलूचिस्तान में बड़ा वाक़या होता है तो पार्लियामेंट हरकत में आ जाती है, ताहम कुछ वक्त गुजरने के बाद सियासी जमातें बलूचिस्तान बारे बिल्कुल खामोश हो जाती हैं। अमूमी तौर पर सूबाई या कौमी असम्बली में कभी भी बलूचिस्तान के मसाइल ज़ेर बहस नहीं आए। सियासी जमातों की दिलचस्पी सिर्फ सूबे के कुदरती वसाइल और मादनियात तक महदूद है। उन्होंने कहा, बलूचिस्तान के पास वसाइल और मादनियात ना होते तो स्टेक होल्डर्स कहते इधर हम उधर तुम, इसके साथ वो होता जो बांग्लादेश के साथ हुआ। अख्तर मैंगल ने सवाल उठाया, पार्लियामान में मौजूदा और माजी की सियासी जमातें दौरे इख्तिदार में आकर सूबे में ऑपरेशन पर बजिद रही हैं, क्या कभी बलूचिस्तान में ऑपरेशन रुका है? मैंगल के बकौल हुकूमत ने कभी मुझे बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात का नहीं कहा। अगर उन्होंने कभी मुझे गैर रस्मी तौर पर कहा भी तो मैंने यही कहा कि जब आप मुझे कायल नहीं कर सके तो इन्हें क्या करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बलूचिस्तान के मसले पर सियासी जमातों के मिलकर आगे बढ़ने पर जोर देते नजर आते हैं। बिलावल भुट्टो के मुताबिक तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे होकर बलूचिस्तान में पैदा होने वाली सूरत हाल का हल निकालना होगा। उन्होंने वजीर आजम से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर अब भी हम मुत्तहिद ना हुए तो ये आग फैलेगी। ये दहशतगर्द ना मजहब चाहते हैं और ना ही हुकूक। इत्तफाक राय नहीं पैदा करेंगे तो दुश्मन हमारे खिलाफ मुत्तहिद होगा। पीटीआई के अरबाब शेर अली बलूचिस्तान बारे पार्लियामेंट के मुत्तहिद होने के अलावा महारंग बलोच जैसे सूबे के नौजवान एक्टिविस्ट को भी साथ बिठाने का मुतालबा करते नजर आते हैं। पीटीआई रहनुमा के मुताबिक अब हुकूमत को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना होगी ताकि इलाके के तमाम स्टेक होल्डर बशमूल इलाके के सियासतदानों के साथ बैठा जाए और सूबे की महरूमियां दूर की जाएं। ताहम जेयूआई रहनुमा नूर आलम खान के ख्याल में पार्लियामान बलूचिस्तान के मामले पर मुत्तहिद होती नजर नहीं आ रही। उन्होंने मजीद कहा कि पार्लियामान को मुत्तहिद होना चाहिए, लेकिन वो इसकी ख्वाहिश ही कर सकते हैं क्योंकि गुज़िश्ता बरस से नहीं लग रहा कि पार्लियामान बलूचिस्तान के मामले पर मुत्तहिद होगी। उन्होंने मुज़ाकरात पर बात करते हुए कहा कि बलूचिस्तान के हवाले से सियासी ताकतों के माबैन मुज़ाकरात से ही कोई न कोई रास्ता निकल सकता है। ताहम यह भी हकीकत है कि मुज़ाकरात न बंदूक वालों के साथ होते हैं और न इदारों को टारगेट करने वालों के साथ। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलमान गनी समझते हैं कि बलूचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकाला जाए तो ही बात आगे बढ़ सकती है, क्योंकि बलूचिस्तान में जिस तरह के मसाइल का सामना है, ऐसे मसाइल ताकत और क़ुव्वत से हल नहीं होते, बल्कि सियासी अमल के जरिए ही इनका कोई हल निकाला जा सकता है। उनका कहना था कि बलूचिस्तान में ताकत के इस्तेमाल की बजाय मसाइल के हल के लिए बलूच क़यादत को बुलाकर बिठाया जाए और इनसे पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं और इन्हें रियासत के खिलाफ क्या शिकायत है और इसका क्या कानूनी रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। सलमान गनी के मुताबिक बलूचिस्तान के मसाइल का वाहिद हल सिर्फ सियासी मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।